अफनान साहब, ओवर टू यू। आप बताइएगा, अभी आपने आई थिंक पार्लियामेंट में, सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा था कि 26 को जो हुआ वो ज़ाहिर अफसोसनाक है, और अगर इस तरफ के लोग हों उस तरफ के हों, इंसानी जान बहरहाल कीमती है। तो ये बताएं, ये 26वीं तरमीम पे अब ये, सॉरी माय बैड, ये 26 नवंबर पे अब ये कह रहे हैं कि जो आपने किया हमें नहीं पता था। मैंने जुनैद साहब का जो शॉट सुनाया आपने सुना है, वो कहते हैं अब हमें पता है कि आप इस हद तक जा सकते हैं, आप आर्म्ड भी होकर आ सकते हैं प्रोटेस्टर्स पे, तो अब हम भी तैयारी से आएंगे। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। लेकिन बात यह है कि एहतजाजी जो मामला होता है वो मुख्तलिफ होता है और मिलिटेंट मामला मुख्तलिफ होता है। आप स्टेट को मिलिटेंसी से कन्विंस करने की अगर आपकी ख्वाहिश है तो मेरा ख्याल है ये कोई इतनी अच्छी ख्वाहिश नहीं है। ये ज़रूर हो सकता है कि आप एहतजाज वगैरह करें, लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि पिछली दफ़ा भी आप असला लेके आए थे और आपने फायरिंग भी की पुलिस वालों पे, और 3 रेंजर के लोगों को आपने गाड़ी के नीचे दिया, और उसके साथ जो है वो पुलिस वाले और रेंजर शहीद हुए। अगर आप उसके बाद तो उसका रिबटल नहीं आया था कि वो रेंजर्स को जो किया था वो कोई और गाड़ी थी? नहीं, इनकी वो कोई ब्यूरोक्रेट का बेटा था, कोई गालिबन जो भी था इधर से, नहीं वो इधर से पीटीआई का वर्कर था, इनके जलसे से निकल के आया सीधी गाड़ी। उधर तो और कोई गाड़ी चली नहीं रही थी, बंद पड़ा था सारा। ये बात दुरुस्त है। जाएगा पागल ही जाएगा वहाँ पे, गाड़ी लेके तबाह हो जानी थी। तो वो ये निकल के आए हैं, और उसने आप मुझे बता देना, ये बेसिकली इंसाइटमेंट है कि आप इंसाइट करो। उनके पास असला होता है रेंजर के पास, उन्होंने फायरिंग कर देते तो इनकी जो इनका चूरन बिक जाना था। वो चूरन इसलिए नहीं बिका क्योंकि उन्होंने जवाब नहीं दिया। अब बात आप फरमा रहे हैं वो जो 13 लोग ये क्लेम कर रहे हैं वो कोई नहीं है? 13 लोग कौन से? ये जो 8 इन्होंने क्लेम, 26 को इन्होंने 13 कैजुअल्टीज क्लेम की। बात ये है कि अगर ये कहता है कि 1000 हैं, फिर एक बंदा कहता है 288 हैं, फिर एक बंदा कहता है 100 हैं, फिर एक कहता है 80 है, एक कहता है 50 हैं, तो फिर जब आप 12 कहते हैं तो उसकी वैल्यू कोई नहीं होती। यहाँ तो आपने पहले से नहीं कहा हो ना 12। हाँ। आपने पहले फेंकी 1000 की नहीं लगी, तो फिर आपने फेंकी 500 की नहीं लगी, फिर आपने 300 की मारी, वो भी नहीं लगी। फिर वो कम करते गया। वो आपको याद है ना, वो कारपेट लेने वाला जो आता था 1000 रुपये का, वो 10,000 से शुरू करता था तो 500 के ऊपर देखे चला जाता था। ये वही वाली बात है। बात ये है, इंसानी जानों की बात है। नहीं तो मैं तो नहीं किया ना, ये कहते नहीं, मैंने तो नहीं किया ना, ये कहते हैं ये इंसानी जानों का चूरन मैंने तो नहीं बेचा ना, जिन्होंने बेचा उनसे। बात ये है कि जब 12 से तो 12 बोलते, क्यों बोले 288? फिर आपने कहा कि 100 है, फिर आपने कहा 50 है, फिर आपने कहा 30 है, फिर आपने कहा, अब ये कोई तरीका है? आप ये मजाक बनाया हुआ है। बात ये है कि जो इंडिपेंडेंट हुकूमत ने तो ये कहा है ऑफिशियली कि वहाँ पे नहीं, गोली नहीं चली। उन्होंने क्लियर कर, हुकूमत का ये मौक़िफ़ है, आप उसी के साथ हैं। मैं बिल्कुल उसी के साथ हूँ। लेकिन बात ये है कि अगर 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि 12 लोग जो है उनकी डेथ हुई या 8 की हुई, कुछ जर्नलिस्ट ने 8 या 7 भी रिपोर्ट किया, तो जो बेचारे 7 जो पुलिस वाले और रेंजर थे उनकी जिंदगियां वो इंसान नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। या उनकी कम है वैल्यू इंसान जान की, इनकी ज़्यादा है। बात ये है कि ये जो खून लगा के इंसाइट करना चाहते हैं आवाम को फौज की और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों के खिलाफ, वो है एक्चुअल इनका चूरन जो ये बिक नहीं रहा। और ये पहली दफ़ा नहीं है, ये इनकी पता नहीं कब से ख्वाहिश रही है कि बस लाशें गिर जाएं, कत्लो गारत हो जाए, खून बह जाए, ताकि हमारा चूरन बिक जाए। अब ये कब तक, क्या कहते हैं, ये सिलसिला कब तक ये कौम को इस तरह जो है ये करते रहेंगे? और ये मैं आपको बता दूं, एक रेवोल्यूशन के ऊपर एक किताब है, उसका नाम है वर्ल्ड रेवोल्यूशन, अ प्लॉट अगेंस्ट सिविलाइजेशन, नेस्टा हेलन वेबस्टर की है। अगर आप पढ़ें तो ये ब्लूप्रिंट है ना इनकी इस वारदात का, वो उस किताब में भी मौजूद है। पुरानी किताब है, 100 साल से भी पुरानी। बात ये है कि ये लोग चाहते हैं कि इस हमारे मुल्क के अंदर पोलराइजेशन हो और लाशें गिरें और हुकूमत ढीले जमायत हो जाए ताकि इनकी जो है वो गुड्डी चढ़ जाए। अब ये कोई तरीका तो नहीं है कि आप इस तरह जो है वो लाशों को ढूंढते फिर रहे हैं कि कहीं से लाशें मिले तो हम जो है वो हमारी जो है वो गुड्डी चढ़े। सियासत का काम ये होता है कि आप बातचीत से मामला हल करें, एक दूसरे से क्या कहते हैं अच्छी तरह मामला को लेके चलें। पार्लियामान इसीलिए बनाई गई होती है ना, कोई भी ग्रीवेंस है आपका हर दफ़ा ही होता है, हमारे भी, तो आप जाके पार्लियामान में मामलात को लेके जाएं। अगर आप, तो आप वो गए ना लेके, वो कहते हैं जुडिशल कमीशन आप बना देते तो मामला आगे बढ़ता। नहीं देखें, बात ये है कि ये धमकियों से तो नहीं चलेगा ना काम, ये करोगे तो ये होगा, ये करोगे। अगर इन्होंने ये करके देखना तो ये पिछले 10 साल से लगे हुए करने के लिए, ये और करके देख ले, हमें कोई मसला नहीं है, पहले भी ख्वार होते रहे, अपना और ख्वार होंगे। अगर ये वाकई मामला रिजॉल्व करना चाहते हैं, मैंने पहले ये वाली बात भी कही थी कि ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और चार्टर इकॉनमी को देखें, कोई एक देखें ना, कोई एक तरीक़ेकार इवॉल्व करना पड़ेगा ताकि आगे जो है वो मामला इस तरह ना हो
लेकिन ये सिर्फ पावर ग्रैब के चक्कर में है। वो जो मैंने किताब इसलिए रेफ़र की है, ये पावर ग्रैब है और कुछ नहीं है कि बस अगर ये जमहूरियत के इतने चैंपियन होते ना, कई साल तो 100 साल पुरानी किताब है। अच्छा, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग किताब पढ़े। नहीं एक्चुअली जो इनकी जो ब्लू, आप कहते हैं उनको वो खान साहब ने शायद कहीं पढ़ी होगी, आपके उन्होंने नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। इनकी जो आप फ्रेंच रेवोल्यूशन की जो हिस्ट्री है ना, उसको अगर आप देखेंगे ना, अच्छा, तो अच्छा, उससे ये आपको मिलती जुलती हरकतें नजर आएंगी। वो भी इसी तरह के बहुत सारे इंसाइटमेंट टू वायलेंस करके उनके जो इस्टेब्लिशमेंट थी उसके खिलाफ, बादशाह था उसके खिलाफ लोगों को खड़ा किया। तो काफ़ी लंबी कहानी है, लेकिन मैं बता ये रहा हूँ कि ये बहुत दफ़ा दुनिया में ये वाली चीज़ अप्लाई हो चुकी है बड़ी सक्सेसफुली। ये भी मैं आपको बता अच्छा, सब कामयाबी भी रही है, कामयाबी भी इसमें बहुत रही है, बहुत सारी जगहों पे ये हुआ है। हाँ, तो ये उसको जो है वो ब्लू प्रिंट को लेके चल रहे हैं।